नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोपाल में नर्सरी से 5वीं की कक्षाओं का बदला समय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जिले में ठंड को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल टाइम में बदलाव किया गया। अब सुबह 9 बजे के बाद नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। इस संबंध में जिले के कलेक्टर एलैया राज टी ने आदेश जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर ने शहर में बढ़ रही ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया। जारी किए गए आदेश को बताया गया कि आगामी आदेश जारी होने तक कक्षाएं 9 बजे से ही लगेंगी। 3 दिसंबर को इंदौर में रहेगा ड्राई डे, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतदान 17 नवंबर को हुए, वहीं अब मतगणना 3 दिसंबर के दिन प्रदेश भर में होने वाली है। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, मतगणना वाले दिन इंदौर जिले में शुष्क दिवस रहेगा, इसकी घोषणा की जा चुकी है। दरअसल मतदान वाले दिन भी घोषणा में शुष्क दिवस ड्राई डे रखा गया था, तभी इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि मतगणना के दिन शुष्क दिवस मनाया जाएगा, यानी इस दिन जिले में मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जहां सीसीटीवी कैमरे, वहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 5 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की सूची सौंप दी गई है। वहीं इस बार परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। इसके चलते अधिकारियों ने उन्हीं स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी की है जहां सीसीटीवी कैमरे चालू रहते हैं। खासतौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। जिन स्कूलों में कैमरे चालू हालत में नहीं होंगे वहां इसे चालू करवाया जाएगा। भोपाल में हवाई यात्रियों की दैनिक संख्या 5000 के करीब, नई उड़ानें शुरू होने की उम्मीद बढ़ी। यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट देश में अव्वल है। अब यात्री संख्या के मामले में भी हमारा एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। उड़ानों की कम संख्या के बावजूद हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यात्रियों की संख्या अब करीब 5000 हो गई है, यानी एयरलाइंस कंपनियों को उम्मीद से अधिक पैसेंजर लोड मिल रहा है। इससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने की संभावना बनी। गौरतलब है कि पिछले कस्टमर संतुष्टि सर्वे में भोपाल को देश का नंबर 1 घरेलू एयरपोर्ट घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बढ़ा शीतलहर का प्रकोप, 9 डिग्री तक गिरा पारा। मध्य प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश की वजह से तापमान पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 9 डिग्री तक तापमान नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई। नवंबर के महीने में शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग आने वाले 2-3 दिनों में भी मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन की संभावना बता रहा है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से तापमान में काफी कमी देखने को मिल रही है। यदि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 2 इंच बारिश हुई। निजी बसों का सड़क के दोनों तरफ कब्जा, अधूरा ट्रैफिक सुधार का प्लान। बोड़ापुर क्षेत्र स्थित मानसिक आरोग्यशाला के पास वैध बस स्टैंड न होने के बाद भी सड़क किनारे बसों को खड़ा कर सवारियों को भरा जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ बसें खड़ी होने रहने से आवागमन प्रभावित रहता है। सड़क बसें खड़ी रहने की जानकारी होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे। ट्रैफिक जमा से लोगों को निजात दिलाने के नाम पर अब तक सिर्फ औपचारिकता की गई। ट्रैफिक सुधार को लेकर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर में 18 राउंड में 8 विधानसभा के वोटों की गिनती कराने की तैयारी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सुरक्षा और सुविधा को लेकर मतगणना की योजना का खाका भी तैयार किया गया। इस बार मतगणना की गिनती के लिए होने वाले राउंड की संख्या में बदलाव हो सकता है। जिले की 8 विधानसभा में मतगणना की गिनती को 18 राउंड में समेटने की तैयारी। दरअसल पिछले जिला प्रशासन की मंशा है कि सभी विधानसभा के परिणाम आगे पीछे आने की बजाय समय पर आए। इससे परिणामों को लेकर संशय, चिंता और विवाद जैसे हालात नहीं बनेंगे। वहीं तय होने वाले राउंड परिणाम जारी करने में आसानी होगी। इंदौर में मतगणना के 1 घंटे पहले मतगणना कर्मियों को पहुंचना होगा स्टेडियम। इंदौर में विधानसभा चुनाव के बाद अब मतों की गणना की तैयारी हो चुकी है। 3 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में 9 कक्षों में सभी 9 विधानसभा की मतों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतदान कर्मियों को 1 घंटा पहले यूनिवर्सिटी में पहुंचना होगा। प्रवेश के लिए आदेश की कॉपी और एक ID कार्ड प्रूफ रखना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ अंदर नहीं ले जा सकते। 2561 ईवीएम में बंद 20.32 लाख से अधिक मतों की गणना के लिए 143 टैबलेट लगाई जाएंगी। एमपी के 5 शहरों को बनाया जाएगा रेबीज मुक्त, योजना को मिली मंजूरी। बीते कुछ समय से शहरों में लगातार कुत्ते के हमले और काटने के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के 5 शहरों को इन मामलों पर रोक लगाने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। उस योजना के चलते रेबीज के संबंध में जनगणना और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाएगा। ये कार्य स्वास्थ्य विभाग, पेट्स एवं पंजीकरण बाध्याकरण कार्य, नगर निगम, पशु चिकित्सा व पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले इस योजना के तहत कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन, बाध्याकरण किया जाएगा। इंदौर में एक साथ परिवर्तित नहीं होंगे MR10 फ्लाईओवर के लिए बाईपास का यातायात। बाईपास MR10 पर बनाए जाने वाले फ्लाईओवर के निर्माण के लिए यातायात परिवर्तित किया जाएगा। बाईपास का यातायात सुविधा की दृष्टि से बारी बारी 2 चरणों में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि वाहनों का आवागमन आसानी से हो सके और आमजन को किसी तरह की परेशानी से जूझना न पड़े। पहले चरण में बेस्ट प्राइस के सामने निर्माण के लिए राव के देवास नाका की तरफ से जाने वाले बाईपास का यातायात सर्विस रोड में परिवर्तित किया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना पर भरोसा, मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी की परचम लहराने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि भाजपा राज्य में 5वीं बार सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में इस बार की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में हुए तथा मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। महिलाओं के लिए अपनी सरकार की प्रमुख लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए चौहान ने सोमवार रात कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से प्रयास किया और लाडली बहना ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। मध्य प्रदेश में मतगणना के पहले कांग्रेस को सता रहा ये डर। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो चुका है और मतपेटियां स्ट्रांग रूम की दीवारों के भीतर सुरक्षित हैं। अब नतीजे आने तक कोई भी दल या प्रत्याशी कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि सत्ता में फिर से आने की बेचैन कांग्रेस कई रिस्क लेने के लिए हरगिज मूड में नहीं। वो भोपाल बुलाकर अपने प्रत्याशियों को ट्रेनिंग भी दे रही है और मतदान में गड़बड़ी की कोई भी संभावना होने पर शोर भी मचा रही है। डीएवीवी में गणित के विशेष पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुरू, 25 सीटों पर दिया जाएगा प्रवेश। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय गणित के विशेष पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस पाठ्यक्रम के लिए 25 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए छात्र 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पिछले वर्ष इस पाठ्यक्रम में कुल 22 विद्यार्थियों ने दाखिला लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इस कोर्स में 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्रवेश दिया जाता है और एडमिशन के लिए 12वीं में 50% अंक अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक पर दाखिला दिया जाएगा। 16 दिसंबर से इंदौर में ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन होगा आयोजित। ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन इंदौर में 16, 17, 18 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें युवक युवती प्रत्याशियों के साथ अभिभावक भी हजारों की संख्या में शामिल होंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन संयोजक विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र महंत एवं राष्ट्रीय महासचिव पंडित देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि 3 दिवसीय परिचय सम्मेलन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर देश के साथ विदेशों के भी ब्राह्मण समाज जन शामिल होंगे। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल 17 से 23 दिसंबर तक जंगल में तैयार हो रही टेंट सिटी। देश में चीतों के नए मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बड़ा उत्सव मनाए जाने की तैयारी है। 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव में देश दुनिया से पर्यावरण व वन्य जीव विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इसके लिए कोई भी बुकिंग करा सकता है। 6 दिवसीय कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के लिए टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें पर्यटक ठहर सकेंगे। ये टेंट सिटी फेस्टिवल के बाद भी 10 वर्ष के लिए रहेगी। फेस्टिवल के एंड पहले चीतों को बाड़े से खुले जंगल से छोड़ा जा रहा है। इंदौर में निगम कर्मी ने कचरा जलाया तो जाएगी नौकरी। नगर निगम के कर्मचारी को अब कचरा जलाना महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। आमजन पर भी सख्ती रहेगी। उन्होंने कचरा जलाया तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रोड स्वीपिंग कार्य से पहले सड़क पर पानी का छिड़काव करना होगा ताकि धूल न उड़े। निर्माणाधीन भवनों को ग्रीन नेट से कवर करना होगा। मलबे को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये निर्देश इंदौर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता के साथ ही स्वच्छता के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक में दिए। देश का 5 स्टार रैंकिंग ग्रीन एयरपोर्ट होगा ग्वालियर। देश में सबसे तेजी से बनने वाले एयरपोर्ट में शुमार ग्वालियर एयरपोर्ट को 5 स्टार रैंकिंग मिलेगी। यह ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में तैयार हो रहा है। यहाँ बिजली बचत से लेकर पर्यावरण संरक्षण व जल बचाने जैसे नवाचारों को किया जा रहा है। ऐसे कई कारणों से ग्वालियर के नए टर्मिनल को ग्रीन एयरपोर्ट कहा जा रहा है। अब जल्दी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की ओर से नए टर्मिनल का असेसमेंट किया जाएगा। बालाघाट के बाद अब जबलपुर में 17 करोड़ की धान में हेराफेरी। मध्य प्रदेश में सरकारी धान की देखरेख करने वाली गुजरात की कंपनी पर बालाघाट के बाद अब जबलपुर में भी गोलमाल करने का आरोप लग रहा है। अहमदाबाद की कंपनी हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन पर जबलपुर में 17 करोड़ की धान खुर्द बुर्द कराने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। इस मामले में कंपनी के साथ कई सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। बोर्ड पैटर्न पर बनेंगे 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र। प्रदेश की सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षा 6 दिसंबर में होगी। इनका प्रश्न पत्र बोर्ड पैटर्न पर तैयार कराया जा रहा है। हिंदी व अंग्रेजी में 2 सेट A और B विमर्श पोर्टल पर 1 दिसंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रश्न पत्र निर्माण और परीक्षा आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के स्पष्ट किया गया है कि नवंबर तक जो पढ़ाया जा चुका है, जितना पाठ्यक्रम पूरा हुआ है, उसे कवर किया जाएगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने जिले के 2 प्राचार्यों की समिति बनाकर आवश्यक अनुसार शेष प्रश्न पत्रों के मध्यामवार 2-2 सेट योग्य शिक्षकों के तैयार करवाएंगे। वायरस ने बदला स्वरूप, ठंड में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। डेंगू वायरस ने अपने स्वरूप को बदल लिया है। इसके चलते डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या सर्दी में घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। यह बात जरूर है कि मरीज पहले की अपेक्षा कम गंभीर है। जेपी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आमतौर पर दीपावली के बाद डेंगू का प्रकोप कम होने लगता है, लेकिन इस साल वायरस के ने स्वरूप बदल लिया, इसलिए सर्दी की दस्तक के बाद भी डेंगू मरीज लगातार मिल रहे हैं। नेशनल बाइक चैंपियनशिप में भोपाल की मुजफ्फर ने दिखाया हुनर। शहर के राइडर मुजफ्फर अली ने एक बार फिर कारनामा कर दिखाया। उन्होंने नासिक में
खेली गई इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। मुजफ्फर इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले मध्य प्रदेश के इकलौते राइडर रहे। इस चैंपियनशिप में देश भर के चुनिंदा 90 राइडरों को जगह मिली। वैश्विक तिलहन बाजार में कमजोरी से सोया के तेल में आंशिक गिरावट। वैश्विक तेल तिलहन बाजारों में कमजोरी के चलते बीच घरेलू बाजारों में भी सोया तेल में डिमांड का सपोर्ट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इससे सोया तेल के दामों में करेक्शन देखने को मिला। सोया तेल इंदौर घटकर 940 से 950, पाम तेल 900 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। गुरु नानक जयंती के कारण प्रदेश की अधिकांश मंडियां बंद होने के साथ ही NCDX और MCX वादा मार्केट भी बंद होने से सोयाबीन की आवक कम रही। हालांकि प्लांटों की खरीदी भी सोयाबीन में कमजोरी बनी हुई है, जिससे सोयाबीन के दामों में भी तेजी नजर नहीं आ रही। इंदौर में MR10 ISBT का कार्य अधूरा। इंदौर शहर के बाहरी क्षेत्र में बसों का संचालन शुरू करने के लिए 4 ISBT बनाने की योजना है। इनमें नायता मुंडला और MR10 पर निर्माण किया जा रहा है। नायता मुंडला में 2 बस स्टैंड तैयार कर चुके हैं, लेकिन MR10 पर निर्माण जारी है। 2 बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं हो सका। अभी भी टर्मिनल की छत तैयार हो रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा MR10 ब्रिज पर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। रेस्क्यू टीम ने सब 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला। उत्तराखंड की सलक्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू अभियान में बड़ी सफलता मिली है। रेस्क्यू टीम ने सब 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया। सभी 41 मजदूरों को सलक्यारा सुरंग स्थल में एम्बुलेंस में बैठाकर रवाना किया गया। 17 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों के सुरंग से बाहर निकलने पर स्थानीय लोगों ने जबरदस्त उत्साह किया। स्थानीय लोगों ने सलक्यारा सुरंग के बाहर मिठाइयां बांटकर खुशियां जताई।